बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था नंबर 45 तक। ठीक है। अब हम 46 भी हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस की थी, लेकिन आई वांट कि हम अभी इस आयत को थोड़ा सा और डिस्कस करें। ठीक है। सो इन आयत नंबर 46 अल्लाह ताला सेज वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नत, वो शख्स जो डर गया। ठीक है। अब एक एक चीज को हम बारी बारी पकड़ते हैं। खाफा, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी खौफ से। ठीक है। कि वो शख्स जो डर जाएगा। अब वो डरेगा किस चीज से? हो सकता है वो अल्लाह ताला से डरे। हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की कि जो डरेगा और जो तकवा इख्तियार करेगा उसके बारे में बात हो रही है कि वो फ्यूचर में भी डरता रहेगा। दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे खाफ इज इन सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रेजेंट। ठीक है। इट्स अ वर्ब, ये एक नाउन नहीं। चूंकि ये वर्ब है, दैट मीन्स कि ये सिंगल टाइम भी एप्लीकेबल हो सकता है। अगर ये सिंगल टाइम एप्लीकेबल है, दैट मीन्स कि अभी अभी जो ऊपर डिस्क्रिप्शन हुई, अगर कोई शख्स वो डिस्क्रिप्शन सुन के डाल जाए, अगर कोई शख्स अभी अभी वो डिस्क्रिप्शन सुन के डरा है, मे बी ये आया उस पर भी अप्लाई हो जाए। वाली मन खाफ, जिसको डर लग गया। अब आगे जो है मकाम रब्बी ही, दिस कैन मीन टू थिंग्स लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग। एक है मकाम जो आपके रब ने आपके लिए रखा हो, और दूसरा है तुम्हारे रब का मकाम। तो ये दोनों की दोनों चीजें आ जाती हैं। अब एक तो चीज है कि जो डर गया तो अल्लाह ताला के पास आपका मकाम है जन्नतान, वहां पे आपके लिए दो जन्नतें हैं। जन्नतान पे बाद में आते हैं। बट दूसरा है कि जो डर गया अल्लाह के मकाम से, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला का एक मकाम है, अल्लाह ताला का एक रुतबा है। ठीक है। अल्लाह ताला की एक प्लेस है। जो अल्लाह ताला की प्लेस से डर गया, जो अल्लाह ताला के रब होने से डर गया कि यार वो मेरा रब है, उन्हें वो उन मैंने अपने रब को डिसअपॉइंट नहीं कर। ठीक है। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट और डिसअपॉइंट अल्लाह ताला, मैंने तकजीब नहीं कर। जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे और वो वाली बात कर कि ठीक है मैं मतलब अल्लाह के मकाम से आप डर गए, तो तब भी यू गेट जन्नतान, यू गेट टू कार्ड्स। अब जन्नतान के ऊपर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर स्पेकुलेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग मोर। तफासिल इज एक्चुअली नोट्स, राइट? अब मेरी एक तफसीर है जो मैंने लिखी है, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आप कुरान पाक को समझ रहे हो जैसे मैंने समझा, या जो मेरे टेकअवेज थे। इसी तरीके से आप आज अगर अपने कोई नोट्स बना रहे हो, दीज वुड बी योर टेकअवेज। यही काम जब इमाम कुर्तुबी ने किया तो वो जो उनके नोट्स हैं हम उनको उनकी तफसीर कहते हैं। यही काम जब इमाम राजी ने किया तो उनके नोट्स मेंशन है। यही काम जब इमाम अलूसी ने किया तो उनके नोट्स मेंशन है। जिन जिन के नोट्स हैं उनको हम तफासीर कहते हैं। दैट इज समहाउ हाउ दे थॉट दिस वुड बी। बट हैविंग दैट सेड, it is not necessary what their thought is going to be right. And again, what they thought is wrong, even that is not there yet. ठीक है। चूंकि ये दोनों की दोनों चीजें अभी मैं सामने आपके प्रेजेंट कर रहा हूं, तो हम इस जन्नतान को मुख्तलिफ लोगों के नोट से देखते हैं। मेरी एक आदत है, आई डू नॉट मेंशन द पर्सन यूजुअली कि ये कहाँ से मैंने लिया है, जस्ट टू मेक यू गेट इनटू द आइडिया एंड द आइडियोलॉजी। कि देखो हमने बंदे को फॉलो नहीं करना, हमने उस आइडिया को देखना है कि ये जो भी आइडिया है ये इस टेक्स्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुरू से इमाम आलूसी के, मैं इमाम राजी इमाम आलूसी, मैं इन दो के और इमाम कुर्तुबी, मैं इन तीनों की बात करूं, एंड आपका ज्यादा रुझान जो है वो इमाम आलूसी की तरफ जा रहा है, इस आयत के ऊपर हो सकता है आप पहुंचो और इमाम आलूसी कोई ऐसी बात करें जहां पे दिमाग में थोड़ी सी बात में खटक आ रही हो, लेकिन आप बोलो नहीं अगर अभी तक इमाम आलूसी ने सब ठीक कहा है तो यू गेट बेसिकली अट्रैक्टेड बाय द गाय, कि वो बंदा जिस तरीके से बात करता है रादर देन द एक्सप्लेनेशन। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ट्राई डूइंग दिस। बंदे का नाम हटा के यू सी कि ये जो एक्सप्लेनेशन है क्या ये फिट आ रही है कि नहीं। ठीक है। सो अब जन्नतान के ऊपर दो जन्नतें हैं। बिफोर एडिंग इनटू और बिफोर गेटिंग इनटू व्हाट अदर पीपल हैव सेड, लेट्स
Let's see what you guys have to say. Tell me this and you go buzzer. ठीक है, सही गलत हम देख लेंगे बाद में। मुझे ये बताएं कि दो जन्नतें जब आपके सामने आता है कि दो जन्नतें होंगी, तो आपके माइंड में क्या बात आती है कि दो जन्नतें किस बारे में बात होगी, क्या होगा दो जन्नतें कौन कौन सी? एक पर्सनल हो जैसे एंड दूसरी जिधर सब हो where you can just interact with everyone there. ओके, वन इज पर्सनल एंड वन ऐसे कर लेते हैं ना, पर्सनल जन्नत एंड सोशल जन्नत। ठीक है, एक पर्सनल है जिसके अंदर किसी, जो मेरी है जिसमें कोई नहीं आया, और एक सोशल है जिसके अंदर सब आ सकते हैं। ठीक है, सेम लेवल की दो, दैट वुड बी लाइक टू कॉपीज ऑफ द सेम थिंग। You basically get Jannah into dog or what else? और दो क्या हो सकते? मे बी डिफरेंट थीम जन्ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि एक जन्ना में कोई थीम होगा, दूसरी जन्ना में कोई और थीम होगा। Hmm, two Jannahs with similar things but different themes. ऐसे ही? हाँ। So that it is talking about the same level. Okay, one is basic, means static or constant, and another one is dynamic and constantly changing, because you want both. Okay, what else? One could be a special gift from Allah, and the other one is something we design a little bit. You get to design both. Okay. Yeah. Y'all Jannah, y'all house, y'all must. What type of Jannah is this for you जिसमें आप अपनी मर्जी के पर्दे भी लगा सकते? सोचो। ओके, चलो, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वन इज दिस, another is now this is me taking notes of मुख्तलिफ मुफस्सिरों. That means one of them basically said that one is for you and one is for you to share with your spouse. तो एक जन्ना जो है दैट इज ओनली योर्स, उसमें आपका स्पाउस नहीं होगा, बिकॉज जान छूट है। और दूसरी वो होगी जिसके अंदर आप अपने स्पाउस के साथ जो जिस जन्ना को शेयर करो। ठीक है, वन सेड कि बोथ वुड बी सेम। ठीक है, वन इज द आउटसाइड सर्कल एंड अदर इज वन इज द इनसाइड सर्कल। ठीक है, दिस बेसिकली मीन्स कि जैसे आप इमेजिन करो कि एक पुराना घर है। ठीक है, और उस पुराना पुराना तो नहीं कहना चाहिए, एक घर है। ठीक है, उसके अंदर आप गए। अब उस घर के अंदर जब आप एंटर हुए हो तो वो एक बहुत बड़ा विला है। ठीक है, अब ये जो बहुत बड़ा विला है, ये जो बहुत बड़ा विला है हमारा, इसमें जैसे ही आप एंटर हुए हो तो दोनों साइड पे गार्डन है।
ठीक है, जिसके अंदर से आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो, अभी घर आगे है, लेकिन गेट एंटर होते ही स्टार्टिंग के अंदर जो गार्डन है, अब आप वहां से गुजर रहे हो। वन इज दैट जो बाहर वाली साइड पे अप एट आउटर स्टेट, ठीक है, आउटसाइड सर्कल, आउटर स्टेट। एंड अदर वन इज कि जब आप घर में एंटर होते हो तो घर की बैक साइड के ऊपर देयर इज अ गोल्फ कोर्स एंड एवरीथिंग, और वो आपका एक दूसरा गार्डन है विच इज योर प्राइवेट गार्डन, जिसके अंदर कोई दूसरा नहीं आ रहा। वन वॉज दिस, वन बेसिकली वॉज के इट वुड मीन के वन इज अ गार्डन, ठीक है, इनसाइड द रेजिडेंस, एंड अदर वन इज आउटसाइड फॉर एक्सप्लोरिंग। मतलब एक ऐसा है जो मेरे घर के अंदर है, और एक ऐसा है जो घर के ही बाहर है, जो मैं एक्सप्लोर करने जाता हूँ, जैसे जानवर शानवर। इसके बाद वन बेसिकली पर्सन सेट के वन यू गेट फॉर लीविंग बैड थिंग्स इन दिस दुनिया, ठीक है, एंड अदर यू गेट फॉर डूइंग गुड थिंग्स। कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो बुरी हैं जो आपने छोड़नी है, और कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं जो आपने करनी है। वी आर सपोज टू डू बोथ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो जो अच्छी चीजें हैं वो छोड़ देते हैं, जो वो करते हैं, लेकिन दे आर लाइक के देखो अगर मैं ये दो बुरे काम कर रहा हूँ तो इतना सारा मैं अच्छा काम भी तो कर रहा हूँ, ठीक है। दैट्स वन टाइप ऑफ पीपल। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ पीपल जो कहते हैं देखो मैं अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं ये बुरा काम भी तो नहीं कर। तो अब ये दोनों की दोनों चीजें आप एक साइड पे टिल्ट नहीं कर सकते, आपने दोनों करना है, आपने बुरे काम भी छोड़ना है, आपने अच्छा काम भी करना है। दैट्स व्हाई यू गेट टू, एक बुरे काम छोड़ने के लिए और एक अच्छे काम करने के लिए। इसके बाद वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन अ वे कि an imam basically went out and said ke made a observation basically, and that observation was के इससे थोड़ा सा पहले इट वाज के द जहन्नमी पीपल, राइट, अगर हम अपने जो लोग जहन्नम में होंगे हम उनके टॉर्चर को देखें, तो व्हाट वुड जहन्नमी पीपल बी डूइंग, मूविंग बिटवीन हमी एंड जहन्नम। तो जो जहन्नमी पीपल है वो ये वाला काम कर रहे होंगे कि वो दो टॉर्चर्स के दरमियान होंगे। काफी पीपल कर लेते हैं अभी यहाँ पे जो पैटर्न हमारा चाह रहा है, ठीक है, मूविंग बिटवीन हमीम एंड जहन्नम। इसी तरीके से यहाँ पे जन्ना पीपल आर बेसिकली मूविंग बिटवीन टू जन्नत। ठीक हो गया। इसके अलावा द नोट्स दैट यू गाइस एक्चुअली सेड, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल जन्ना वर्सेस सोशल जन्ना, दिस वाज मेंशन्ड ऑलरेडी, ठीक है। टू कॉपीज ऑफ जन्ना बेसिकली गेट द सेम थिंग, ये भी मेंशन था। टू जन्नास विद सिमिलर थिंग्स बट डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट थीम्स, जैसे कि हर फ्रूट पेयर्स में होता है, राइट, तो यू गेट डिफरेंट थीम्स एंड डिफरेंट वंस, दिस आल्सो इज मेंशन। तो ये तीनों थॉट्स जो आप लोगों के अभी ओरिजिनल थॉट्स हैं, ये भी किसी ना किसी ने पहले सोचे हुए थे, एंड दे हैव मेंशन्ड दिस इन देयर बुक्स कि यार वी थिंक दिस इज द वे। और ये जो बाकी सारे के सारे स्टैटिक और डायनामिक, दिस वन इज न्यू, ठीक है, दिस इज नॉट मेंशन प्रीवियस। द रीजन इज कि देयर वोंट बी एनी जर्नल which would be static, you get bored of static things, so you can get the dynamic ones, but yeah, she being the, you know, the chemistry mind, if you want a experimental kind of thing, so you need a control group, ठीक है, जहां से आप फिर उसको रीसेट बटन लगा के तो प्रीवियस रीस्टोर सेटिंग के ऊपर उसको सेट कर लो, या उस आइटम को डिस्कार्ड करके पीछे वाली स्टेट को रीस्टोर करो। सो आई गेट हर पॉइंट, शी वांट्स दैट, मे बी दैट हैपेंस, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये ऑलरेडी ऑब्वियसली मेंशन है। तो वाई टू, these are all of these, ठीक है, with this statement also putting over here, there's one more statement, इसको मैं अलग कलर में mention करूंगा because this is completely separate,
ठीक है, बट आई वॉन्ट यू गैस टू नो दिस ऑल्सो. टू is used in language for many. ठीक है, many प्लूरल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ आए. ठीक है, अगर किसी चीज को आप मेंशन करते हो कि वो चीज बहुत ज्यादा है. ठीक है, अगर किसी चीज को आप मेंशन करते हो कि वो चीज एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स हो रही है, तो हम उस चीज को बजाय मल्टीपल मेंशन करने के या उसका नंबर मेंशन करने के, लिंग्विस्टिकली हम क्या करते हैं कि हम उस चीज को दो दफा मेंशन करते हैं. ठीक है, अब इट डजेंट मेक सेंस, बट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स सो दैट इट एक्चुअली डज. ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये जो शख्स है, जो भी शख्स है, ये खाना खा खा के मर गया. ठीक है, तुमने खा खा के अपनी हालत खराब कर ली. अब वो जो मैंने दो दफा बोला है कि तुमने खा खा के अपनी हालत खराब की है, व्हाट डज दैट मीन कि उसने दो दफा इफ्तारी की थी? ऑब्वियसली नॉट, राइट. इट डज नॉट मीन कि उसने दो दफा इफ्तारी की थी. इट मीन्स कि उसने इतना खाया है कि अब उसकी हालत खराब हो गई. दैट इज लाइक अ प्लूरल जो कि मैनी से ज्यादा है. ठीक है, जो कि मैनी से अभी बहुत ज्यादा है. इसी तरीके से अगर किसी चीज को, वो एक होता है ना कि मैंने तुम्हें बार बार बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि दो बार बताया. इसका मतलब है कि भाई तुम्हें मैंने बहुत बार बता दिया, अभी तो इंसान मान. ठीक है, जब किसी चीज को आप दो दफा डबल मेंशन, दो दफा उस चीज को आप मेंशन कर देते, तो दैट एक्चुअली इज अ रिस्पॉन्स के इट डज नॉट मीन दो, इट मीन्स मैनी, काफी ज्यादा. ठीक है, अब तो कंफर्म दिस थिंग, पूरे के पूरे कुरान में जिस तरीके से अल्लाह ताला सूरह रहमान में जन्नत को मेंशन करते हैं, वो आपको पूरे के पूरे कुरान में कहीं और नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए इन सब के अंदर से ये जो दो गार्डन्स हैं, व्हाट डज दीज टू गार्डन्स एक्चुअली मीन, हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, ये सब भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम एप्लीकेबल. हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो एंड इट इज समथिंग दैट अल्लाह ताला kept to himself. बात पीछे ये 10-15 मिनट की एक्टिविटी क्यों? ये 10-15 मिनट की एक्टिविटी इसलिए हुई क्योंकि अब आपके सामने ये जो सारे के सारे ऑप्शन आ गए. ठीक है, कि जन्नतान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. आउटकम क्या है? वल्लाहु आलम. और जब भी कोई कहता है वल्लाहु आलम, दैट मीन्स कि यार किसी को कुछ नहीं पता. और अब अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो फिर अल्लाह ताला डिड नॉट वेंट इनटू द डिटेल्स. एक डिटेल हमें पता चलती है सूरह रहमान के लिंग्विस्टिक टेक्सचर के हवाले से. वो ये मिलती है कि देर इज अ सोशल जन्नत, देर इज अ पर्सनल जन्नत, पर ये दो जन्नतें हैं, वी डोंट नो. इसको रिफाइन अगर हम करें, ठीक है, इस एक लाइन को अगर मैं रिफाइन करना चाहूं तो दिस लाइन वुड बी रिफाइंड इनटू के जन्ना वुड हैव अ पर्सनल लाइफ एंड अ सोशल. तो ये जो जन्ना है, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल लाइफ एंड अ सोशल लाइफ. अब उसके लिए क्या आपको वाकई दो जन्नतें चाहिए? ऑब्वियसली नॉट. यू कैन बी पर्सनल इन योर होम एंड यू कैन ऑल्सो बी सोशल देयर एट द सेम टाइम. तो जन्ना दो है, पर नॉट श्योर, बट जिंदगियां वहां पे मिलेंगी. देयर इज अ पर्सनल एस्पेक्ट टू इट बिकॉज समटाइम्स आप पर्सनल होना चाहते हो, एंड देयर इज अ सोशल एस्पेक्ट टू इट, क्योंकि कभी कभी आप सोशल होना चाहते हो. तो ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स आपको कुरान में मिलते हैं. सूरह रहमान में जो करंट सेक्शन हम लेके चल रहे हैं, दैट इज हाईलाइटिंग स्पेसिफिकली ऑन द पर्सनल एस्पेक्ट. ठीक है, इस एस्पेक्ट के ऊपर अल्लाह ताला बात करेंगे. ठीक है, आई होप द द डिटेल्स आर क्लियर.
टिल दिस पॉइंट? किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, या कोई चीज जो समझ में नहीं आई, वो मुझसे पूछे। अदरवाइज फिर हम आगे चल के एक या दो आयात और कवर करते हैं। आई गेस नॉट। चल आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट आया कम्स फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाउ फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अगेन चेंजेस। ठीक है, कि यार अल्लाह ताला ने अगर आपको दो दिए हैं, यू डिड नॉट डिजर्व इट, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की, यू डिड नॉट डिजर्व दैट, बट उसके बावजूद अल्लाह ताला ने अगर दिए हैं, तो तुम अब भी बोलोगे हाँ ठीक है, आई डिजर्व्ड इट? नहीं। एंड देन दिस वन, ज़वाता अफनान। ज़वाता बेसिकली मीन्स कि इट वुड हैव, यानी कि वो जो गार्डन है उसमें होगा। अफनान, अफनान एक्चुअली मीन्स ब्रांचेस। ठीक है, अफनान मीन्स ब्रांचेस। नाउ अगर गार्डन की बात हुई है, तो गार्डन में इट इज ऑब्वियस कि वहां पे ट्रीज है। ठीक है, और सिर्फ ब्रांचेस के बाद अल्लाह ताला मेंशंस फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एंड अल्लाह ताला कहते हैं देखो आयत के ऊपर गौर करना है। लेट दिस बी द आया वी पॉन्डर। व्हाई डिड अल्लाह ताला मेंशन ब्रांचेस? टेल मी दिस। व्हाई? व्हाई ब्रांचेस? ग्रीनरी, ओके, लेट्स पुट ऑल द ऑप्शंस ओवर है। ठीक है, ग्रीन क्या गायब हो जाता है बैकग्राउंड में? हम इमेज को, इमेज का कलर हम चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ग्रीन आ गया, ग्रीनरी। और क्या हो सकता है? आई हैव अ क्वेश्चन, डू ब्रांचेस एक्चुअली मीन ग्रीनरी या लीव्स मीन ग्रीनरी? फ्रूट्स। और ग्रीनरी मीन्स ऑब्वियसली लीव्स। और क्या हो? हम्म, मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है। अल्लाह ताला कुड मेंशन ट्रीज और ये तीनों चीजें आ जाती, वाई ब्रांचेस? अपना मासूमाना सवाल भी लिख देता हूँ, वाई ब्रांचेस, वाई नॉट ट्रीज? अल्लाह ताला सिंपल ट्रीज मेंशन कर देते तो दैट वुड आल्सो बी ओके, क्योंकि शेड, फ्रूट, लीव्स, ये ट्रीज के होते हैं, ब्रांचेस के नहीं। ब्रांचेस आर लिंक्ड विद समथिंग, व्हाट? आला, दिस थिंग, द वंडर। अल्लाह ताला ने क्या वंडर मेंशन किया, मुझे ये बताए। व्हाट इज द आला अल्लाह ताला मेंशन? हम्म, फेबर्स। यहाँ पे आला कौन सी है? दो वर्ड्स हैं, रवाता, अफनान, इसमें आला क्या है? Branches. And we are thinking leaves and greenery and fruits and shade. Think about branches.
ठीक है, ब्रांचेस हैव दैट, बट व्हाट आर ब्रांचेस? एक दरख्त को देखो, आपको ग्रीनरी नजर आती है, आपको फ्रूट नजर आता है, आपको शेड नजर आता है, बट आप कभी उसकी ब्रांचेस को नोट करते हो? Do you actually see the beauty the branches hold? वो जो शेप है उस दरख्त की, that is because of the branches. You can sit on a branch, you can live on a branch, right? आप उधर जाओ, you look at this big branch and you're like, dude, I think I can have a tree house on this one, right? And okay, you don't have a tree house, but there are all of these branches and all of them are linked. You just want to get up on that and hop from branch to branch. You want to run on those branches again. Okay, fine, go do that. इस दुनिया में ऐसे ट्रीज और ऐसी ब्रांचेस आपको मिलेंगी नहीं, आप उसको पकड़ोगे वो पहले टूटेगी। Branches are essential for a tree to look like a tree. Yes, but हम यहाँ पे branches are essential for fruit. खूबसूरती, ये सिर्फ दरख्त की शाख नहीं बल्कि उससे मुराद हर तरह तरह की शाख है, किस्मों और रंग है। ठीक है, एग्जैक्टली। उसके ऊपर फ्रूट्स भी है, उसके नीचे शेड भी होगा, वो दरख्त की शेप भी डिफाइन करेगा, उसमें पत्ते और ग्रीनरी भी होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स और मुख्तलिफ इकोसिस्टम भी होगा, उसके अंदर आप जा सकते हो तो आप भी जाओगे। दैट ब्रांच इज नॉट जस्ट अ लाइफ लाइन, इट इज समथिंग वंडरफुल। कभी कभी आप सड़क पे जाओ, सड़क इज समथिंग विच वी यूजुअली टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, रोड है, जाना है, पी पू पा होगी एंड एवरीथिंग, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट गो आउट एंड स्टैंड ऑन अ वॉकिंग ब्रिज जो रोड के ऊपर से होता है। ठीक है, जस्ट स्टैंड ऑन ओवर देयर फॉर 5 मिनट्स, कुछ नहीं करना, just stand over there for 5 minutes and just look at the traffic and look at the road. एक फ्लाईओवर है, कोने पे खड़े हो, just look at how all of that infrastructure is made. And then if you go out on a trip, या एक मैप उठाओ और वो मैप उठा के एक रिवर का स्ट्रक्चर देखो, के ऊपर छोटे 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 स्ट्रीम्स हैं, दे फॉर्म इनटू लाइक अ स्मॉल रिवर, और फिर वो मुख्तलिफ रिवर्स जो है वो इकट्ठे होके एक बड़े रिवर के अंदर। एंड देन लुक एट द ट्रीज, छोटी छोटी ब्रांचेस गेट्स कलेक्टेड इनटू बिगर वंस और फिर एक बड़े तने के अंदर आती हैं। दीज ब्रांचेस जिनको हम अभी किसी खाते में नहीं लेते, इवन दीज वुड बी सो वंडरफुल कि अल्लाह ताला हैज मेंशन्ड देम एज आला। हम उस ब्रांच की यूटिलिटीज देख रहे हैं, उसका होना एक वंडर। वी आर वायर्ड लाइक दैट, राइट? Usually human beings look into utility, but there are other human beings who look into beauty. और आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो ब्यूटी की चीज ही नहीं है, ये तो यूटिलिटी की चीज है, या फिर आप कहते हो यार ये तो बस एस्थेटिक पर्पस के लिए है, इसका कोई काम नहीं है। When Allah Ta'ala makes something, it is useful, but it also has aesthetics. ज़बाता अफनान, ये एक ऐसी आया है जिसकी तफसीर इस सेशन में शायद मैं कभी भी ना कर पाऊँ। इसकी तफसीर करने के लिए आई वुड वांट यू गाइस टू गो आउट and actually look at a tree for 5 minutes at least, ताकि you guys actually understand what branches are and just imagine them in general, और ये बड़ी हो जाए जिसके ऊपर आप ट्री हाउस बना सको, या ये और डेलिकेट हो जाए। डिफरेंट टाइप्स या कैन हैपन। ठीक है, so I would leave you guys to actually do this tadabbur and go and look at trees, especially the branches.
बाकी पूरा ड्राफ्ट हम देखते रहते हैं, ब्रांचेस देखो, मे बी यू guys actually learn a thing or two, right? Let's end it at this point, and from number 50, inshallah, we will continue tomorrow. Jazakumullah khair, fi amanillah, and Allah Hafiz.